दोस्तों पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले एक बार फिर से मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, उस याचिका को अब हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। दोस्तों ये ममता की सबसे बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है और इस समय पश्चिम बंगाल में माहौल बिल्कुल तनावपूर्ण हो चुका है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पश्चिम बंगाल में कहां-कहां पर मतदान हुआ और आखिर याचिका में ऐसा क्या था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके अलावा दोस्तों ये चारों तरफ चर्चा हो रही है कि इस बार का पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव बीजेपी लगभग जीत गई है, तो उसके मायने क्या हैं और बीजेपी इतना कॉन्फिडेंट क्यों दिखाई दे रही है, उसके कारण क्या हैं, सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में है और बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव और रिजल्ट से रिलेटेड। दोस्तों सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पहुंचा था वो मामला क्या था और आखिर वो मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की याचिका को क्यों खारिज कर दिया, इसको ध्यान से समझिए। दोस्तों टीएमसी ने चुनाव आयोग के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें मतगणना यानी 4 मई के दौरान काउंटिंग सुपरवाइजिंग के रूप में केवल केंद्र सरकार और पीएसयू सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को लगाने का फैसला लिया गया। दोस्तों इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला लिया कि राज्य सरकार के कोई भी कर्मचारी जो है वो जो काउंटिंग सुपरवाइजर हैं उसमें शामिल नहीं होंगे, वो कर्मचारी सरकार के राज्य सरकार के नहीं रहेंगे। ये सारे जो कर्मचारी हैं ये कर्मचारी केंद्र सरकार के रहेंगे और इसी को लेकर चुनौती दी गई हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में इस याचिका को ममता बनर्जी के रद्द कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट में फिर सब ये याचिका गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे रद्द कर दिया। आगे समझिए दोस्तों, राज्य सरकार के कर्मचारी को इसमें शामिल नहीं किया गया है, इसी वजह से टीएमसी और ममता बनर्जी जो है इस पे पक्षपात का आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं वो केंद्र में जो मोदी सरकार है उसका पक्ष लेंगे, ऐसा टीएमसी का आरोप है। इसके अलावा दोस्तों टीएमसी का आरोप यह भी है ये फैसला एक तरफा और पक्षपाती है और इसमें निष्पक्षता जो है वो सीधे तौर पे प्रभावित हो सकती है और इसीलिए 2 याचिकाएं जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डाली गई। इसके अलावा दोस्तों कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया था और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट वो पहुंची थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की याचिका को फिर से खारिज कर दिया है और कोर्ट ने इस ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सर्कुलर फैसले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को जो करना होगा वो करेगा। अब जब ये पहली लाइन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की आई तो इससे बहुत कुछ चीजें क्लियर हो गई कि अगर जो इलेक्शन कमीशन है वो चाहे जिस कर्मचारी को रखना होगा वो रखेगा निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, लेकिन ममता बनर्जी की ये जो याचिका खारिज हुई है इससे टीएमसी के जो एक बड़े पैमाने पर फुतू हुई है वो हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में यह माना जा रहा था कि याचिका स्वीकार कर ली गई है तो इससे ममता सरकार को थोड़ा रिलीफ मिलेगा अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी रहेंगे ताकि वो दोनों तरफ से समानता दिखाई दे, लेकिन इस फैसले के बाद ममता को एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को एकदम बिल्कुल बरकरार रखा है और इसके अलावा फटकार भी लगाई है और कहा है कि जो भी कर्मचारी वहां पर इलेक्शन कमीशन ने नियुक्त किए हैं वो अपना 100% देंगे और निष्पक्ष रूप से ये मतगणना जो है वो करवाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इस समय की खबर आ रही है कि जो रीपोलिंग हुई है, मतलब बंगाल में रीपोलिंग हुई है, फिर से मतदान हुआ है, वो कहां पर हुआ और क्यों हुआ है ये जरा समझने वाली चीज है, समझिए इसको। रीपोलिंग दक्षिण 24 परगना जिले के 2 विधानसभा पर हुई है। एक पहला विधानसभा है जिसका नाम है मगराहाट पश्चिम, 11 बूथों पर यहां पर चुनाव संपन्न हुए। डायमंड हार्बर ये 4 बूथ पर यहां पर चुनाव संपन्न हुए, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 15 ऐसे बूथ हैं जहां पर फिर से मतदान जो है वो हुआ है। इसके अलावा दोस्तों विधानसभा 2 थी और 15 बूथों पर ये सारी चीजें हुई। इनमें से जांच के बाद केवल मतलब दोस्तों जान रहे हैं आप 77 जगहों पर शिकायत आई थी कि वहां पर जो पोलिंग हुई थी, जो 29 तारीख को दूसरे फेज का मतदान हुआ था उसमें बहुत जगह से 77 जगहों से शिकायत आई थी कि वहां पर चुनाव चिन्ह के आगे जो है टेप लगा दिया जा रहा है या फिर ईवीएम टेम्परिंग किया जा रहा है, स्याही लगा दिया गया। इस प्रकार के तमाम जो है वो शिकायत इलेक्शन कमीशन को मिली। इलेक्शन कमीशन जब इसके जांच किए तो उन 77 जगह में से तकरीबन 15 बूथों पर जो है इस तरीके से उसने रीपोलिंग करवाने का फैसला लिया और वो अब हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों अगर जहां से
कंप्लेन मिली है वो जरा समझने की कोशिश करिए। फल्टा 32 शिकायत सबसे ज्यादा यहां से मिली है। डायमंड हार्बर 29 शिकायत यहां से मिली थी। इसके बाद मगरहाट 13 शिकायतें यहां से मिली थी। बर्जे ये 3 शिकायतें यहां से मिली थी। मतलब ये कुल मिलाकर तकरीबन 77 शिकायतें थी, लेकिन चुनाव आयोग को समझ में आया कि 15 जगह की जो शिकायत है वो जेन्युइन है, तो वहां पर फिर से मतदान कराया गया। अब दूसरी चीज दोस्तों, ये रीपोलिंग क्यों हुई ये आपको मैं बताया हूं, लेकिन फिर से समझाता हूं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 2 चरणों में हुआ। सबको पता है कि 2 चरणों में पहला फेज जो 23 तारीख को था, 152 सीटें पहली फेज में चुनाव हुआ। 29 अप्रैल को जो हुआ था 142 सीटें दूसरे फेज पर। मतगणना 4 तारीख को होगा, लेकिन 77 जगह से जब दूसरे फेज का चुनाव हुआ तो 77 जगहों से बूथों पर शिकायत आई कि यहाँ पे दिक्कत चल रहा है, यहाँ पे शाही की दिक्कत चल रही है, यहाँ पे टेप लगा दिया जा रहा है। और ये देखिए टेप लगाया हुआ, चीजें समझ में आ रही हैं आपको, ये टेप लगाया हुआ, इस तरीके की चीजें, इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई। फिर उसके बाद ये हुआ कि 29 अप्रैल के मतदान में कुछ बूथों पर ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। शिकायतें आई, जैसे टीएमसी के कार्यकर्ता द्वारा और विपक्षी उम्मीदवार के बटन पर टेप, गम, स्याही, ये तमाम चीजें लगा दी गई हैं। उनके चुनाव चिन्ह और नाम को ही प्रभावित करने की कोशिश की गई है, रिपोर्ट से दावा कर रही थी। अब इसी तब चीजों को सब शिकायत इलेक्शन कमीशन के पास गई, तो जांच के बाद उसने 29 अप्रैल के उन बूथों का मतदान रद्द कर दिया पूरी तरीके से, और फिर से 2 मई को रीपोलिंग का आदेश दे दिया। अब ये तमाम चीजें जब हुई तो इसी बीच दोस्तों कल की बात है जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 4 घंटों तक स्ट्रांग रूम के बाहर नजर आई। वो तस्वीर बहुत वायरल हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अगर ये प्रभावित होता है मतगणना तो मैं इसके लिए जिंदगी भर लड़ूंगी। और उनके वाक्य जो है वो उनकी शक्तिशाली छवि को दिखाता है, जिस तरीके से ममता बनर्जी की शुरुआती जीवन रही है और जिस तरीके से संघर्ष रहे हैं। दोस्तों इसको समझने की कोशिश करिए कि रात भर मुख्यमंत्री 4 घंटे तक वहां पर बैठी रही। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम स्ट्रांग रूम के पास जो है वहां पहुंची और वो 3 से 4 घंटे अंदर प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी रही। उन्होंने ईवीएम बैलेट बॉक्स में गड़बड़ी और अनाधिकृत गतिविधि के खिलाफ आरोप लगाए और कहा कि वे जीवन भर लड़ेंगी अगर कोई भी छेड़छाड़ी यहां पर ईवीएम से की गई। उनको ये तमाम चीजों का भय है कि क्या एक बार फिर से वहां पर कोई गड़बड़ हो सकती है पश्चिम बंगाल में, इस प्रकार का भय है। और इसी वजह से जब ये अंदर स्ट्रांग रूम के बैठी थी तो बाहर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे थे। बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात थी। दोस्तों टीएमसी कार्यकर्ता ने बाहर स्ट्रांग रूम के बाहर धरना भी दिया और ईवीएम सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठाए। बीजेपी कार्यकर्ता ने विरोध भी किया और धरने दिए और इसी वजह से बीजेपी और टीएमसी जब आमने सामने आए तो दिक्कतों का सामना काफी ज्यादा करना पड़ा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गंभीरता से कदाचार और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इन तमाम विफलता को जब देखा गया, 29 तारीख की बात मैं कर रहा हूं कि 29 तारीख को जब देखा कि 5 से 6 ऐसे अधिकारी हैं जो नियमित रूप से निष्पक्षता नहीं बना पाए, सही से कदाचार नहीं सही से निभा पाए, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 5 से 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। इसमें जो जहां से सबसे अधिक शिकायतें आई डायमंड हार्बर, इसके अलावा वहां के एडिशनल एसपी और एसडीपीओ और उसके अलावा कुछ थाने के इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। तकरीबन 6 अधिकारियों को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। टीएमसी का आरोप है कि स्ट्रांग रूम में बिना पर्याप्त निगरानी के कुछ गतिविधियां दिखाई दे रही हैं और जिसकी वजह से वो यहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची थी। दोस्तों शुरू में मैंने आपसे कहा कि जो बीजेपी है वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस क्यों दिखाई दे रही है इस बार के पश्चिम बंगाल के चुनाव में, इसको जरा ध्यान से समझिए। 3 चीजों को समझने की कोशिश करिएगा और इस बार आपको भी लगेगा अगर ये समझ जाएंगे तो कि बीजेपी जो है उस बार का विधानसभा चुनाव लगभग जीत चुकी है। पहला, सबसे अधिक पैसा खर्च हुआ, इतने अधिक लोग, इतने अधिक संसाधन बीजेपी के खर्च हुए, इतने अधिक मशीनरी लगी। इसके अलावा दोस्तों इतने अधिक स्टार प्रचारक थे, बड़े बड़े स्टार प्रचारक, बड़े बड़े मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ तक वहां पर डेरा डाले हुए लगे थे। तो ये 3 चीजें जो है वो सबसे अलग थी इस बार पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव में। सिर्फ एक राज्य के लिए 2400 कंपनियों की सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद थे, 2.5 लाख से 3 लाख फोर्स वहां पर लगाई गई थी। तकरीबन 25 मेगा रैली प्रधानमंत्री कर चुके थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार डेरा डाल के वहां पर भाषण दे रहे थे और बुलडोजर बाबा के तौर पर उनको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा था। ये जो चीजें आपको जब देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, विश्लेषण करेंगे अपने माइंड में, तो आपको समझ में आएगा कि इससे पहले किसी विधानसभा चुनाव में इतनी सारी मशीनरी, इतने सारे पैसे, इतने सारे स्टार प्रचारक, इतनी व्यवस्थाएं जो है वो नहीं देखी गई। और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ताकि ममता बनर्जी की साख जो है वो गिराई जा सके। बहरहाल इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बिल्कुल लाइक करना, कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।